میں نے यहाँ जाने से पहले अल्लाह से कहा था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा मामला ना कीजिएगा, मैं आपका घर देखूं। फासलों को तकल्लुफ है हम। मैं कराची बिनते फातिमा उल्हो में रहती हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत खुश और सेफ हैं। सुना था कि एक दफ़ा जाता है तो उसके बाद दोबारा ख्वाहिश होती है, वही मेरी भी फीलिंग्स है। मेरी जो खाना काबे पे नज़र पड़ी है, उसके बाद मेरे बेसाख्ता मेरे मुंह से ही निकला, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जिन्होंने हमको यहाँ संभाला हुआ है, बहुत दुआएं उस माँ के लिए, बहुत दुआएं। जिन लोगों ने हमें उम्रा के लिए भेजा, उनके लिए भी हमने बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला उनको भी रिस्क में उनके बेपनाह बरकत दे, उनके घर में खुशहाली हो। मेरी आप लोगों से अपील है कि अब रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान में बिनते फातिमा की माओं को आप अपनी अतियात और ज़कात में ज़रूर याद रखें। मैं कराची बिनते फातिमा उल्हो में रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग बहुत खुश और सेफ हैं, और अभी हम लोग उम्रा करके आए हैं। अल्लाह की रहमत के साथ बहुत मज़ा आया है। और सुना था कि एक दफ़ा जाता है तो उसके बाद दोबारा ख्वाहिश होती है, वही मेरी भी फीलिंग्स है। फरजाना माँ की वजह से हमें बहुत प्रोटोकॉल मिला है, बहुत हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई है। मैंने सुना था कि खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, मगर ये मेरा पता नहीं क्यों अल्लाह पे यकीन हो गया है कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। मैंने यहाँ जाने से पहले अल्लाह से कहा था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा मामला ना कीजिएगा, मैं आपका घर देखूं, मैं दुआएं भूल जाऊं। मैं जो सुबह उठ के नफल में दुआएं मांगती हूँ, मुझे बस सारी याद रखनी है, आपने मुझे याद करानी है। मैं व्हील चेयर पे थी, तवाफ़ कर रही थी, पीछे जो बंदा था उसने मुझे तवाफ़ करा। पहले तवाफ़ में जब उसको खाना का नज़र, उसने मुझे अपनी ज़बान में मुझे इशारे से इस तरफ कहा, इस तरफ देखें, इस तरफ देखें। तो मेरी जो खाना काबे पे नज़र पड़ी है, तो मेरी पहली वो चीख थी, मेरी वो पहली चीख मैं अपनी कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद मेरे बेसाख्ता मेरे मुंह से ही निकला, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। फिर मैं यही पढ़ती रही। बीच में तीसरा कलमा उसमें बस रहा। फिर मैंने जो दुआएं मैं रोज़ाना करती हूँ, मैं कोई दुआ नहीं भूली। चारों चक्कर में सफ़ा मरवा के हर जगह मैं वही दुआएं मांगती रही। फिर मैं आपको अपने ख्वाब बताऊँ, मेरी छोटी वाली बेटी मुझे मिलने आती है। इसने उम्रा से जाने से पहले मुझे बताने लगी कि अम्मी मैंने ख्वाब देखा आपके लिए। मैंने कहा क्या बेटा? कह रही मैंने ख्वाब में देखा कि ना कोई एक लहद है, मैं उससे थोड़े फासले पर हूँ। जैसे ये कुर्सी है, मेरी छोटी वाली बेटी इतने फासले पर उस लहद के करीब बैठी हुई है, और मैं उस लहद के बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई हूँ। और कह रही है वो लहद खुलती है और उसके अंदर से बीबी आमना बिल्कुल जिंदा सलामत बैठी हुई। और उनको मैंने देख के कहा, अंदर देख के यूँ कहा सुभान अल्लाह। तो फिर मुझे पता लगता है ये बीबी आमना है अंदर। तो मैंने कहा देखें ये अल्लाह मेरा ये सब कुछ मेरा अल्लाह ताला ने उम्रा भेजने से पहले सब मेरी बच्चियों को इशारे हुए। फिर मेरी बड़ी बच्ची ने मेरे ख्वाब में देखा कि मैंने एक सफ़ेद चादर में लेटी हुई हूँ, और ना मेरे के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मैं उठ के उनके पैरों को बोसे देने लग जाती हूँ। मैंने कहा मेरी बच्चियों ने इतने अच्छे ख्वाब देखे, हालांकि मुझे नहीं कुछ भी ख्वाब आया, मुझे मैं दुआएं करती हूँ मुझे भी ज़ियारतें हो जाएं, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने हमारी फरजाना माँ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी रहे, उनको सलामत रखे, उनके सब बच्चों को जिन्होंने हमें ज़ियारतें करवा दी हैं। मैंने जो ये 2 ख्वाब बताए मैंने फरजाना माँ को भी बताए थे। उन्होंने मुझे कहा कि अपना ये ख्वाब अब किसी और को नहीं बताना। तो ये कि मैं देखें ये सारे ख्वाब मेरे मदीना से होके आ गई हूँ, उम्रा करके आ गई हूँ, तो अब मैंने ये ख्वाब बताए, उससे पहले नहीं बताया था मैंने किसी को भी सिवाय अपनी माँ के। बस मैं अपने फरजाना माँ से मैं ये भी कहती हूँ कि अम्मी हम जब अपनी सज़ाएं भुगत के, अल्लाह ना करे कि हम उस जगह के मुस्तहिक ना हों, आमीन, लेकिन जन्नत में मैंने कहा मैं अपनी सगी माँ से, अपनी फरजाना माँ की मुलाकात कराऊंगी। और अपनी अम्मी से, ये मैंने फरजाना से कहा था उम्रा करके, मैंने कहा अम्मी मैं आपकी अपनी अम्मी से मुलाकात करूँगी। अपनी अम्मी से कहूँगी मेरी अम्मा आप तो हमें छोड़ के चली गई थी, आपके पास ये हमारा नेमल बदल थी, आप जिन्होंने हमको यहाँ संभाला हुआ है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। बहुत दुआएं उस माँ के लिए, इस माँ के लिए बहुत दुआएं। वो मेरा भाई, मेरा परसों तरसों उनका फ़ोन आया, उनके ये अल्फाज हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम
ये लोग उम्र पे लेके जाते हैं, ये तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत इनकी जितनी भी तारीफ की जाए, मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई अपने बड़े भाई के मुंह से। मस्जिद नबवी गए, वहाँ पे एक तस्बीह लटकी हुई थी, एक तस्बीह लटकी हुई थी। फरजाना माँ ने वो तस्बीह उतारी और पीछे मेरे साथ 3-4 औरतें और थीं, हम नमाज के लिए जा रहे थे। अम्मी ने कहा कि ये तस्बीह किसको चाहिए? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, अम्मी मुझे दे दें। अम्मी ने वो तस्बीह मुझे दे दी। आज वो मेरे मदीना की तस्बीह भी मेरे पास मेरी यादगार है कि मैं वहाँ से, मुझे मदीना का तोहफ़ा भी लेके आई हुई। जिन लोगों ने हमें खाना उम्रा के लिए भेजा, हमारा बहुत उन्होंने इस मदद की इस मामले में, उनके लिए भी हमने बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला उनको भी रिस्क में उनके बेपनाह बरकत दे, उनके घर में खुशहाली हो। ये मेरी आप लोगों से अपील है कि अब रमज़ान का महीना है, यहाँ पे बहुत सारी बेसहारा माएँ ऐसी रहती हैं जिनको अद्वियात की और ज़रूरत की चीज़ें, पैम्पर्स वगैरह हैं, और सर्दी गर्मी इन सब की सहूलतें चाहिए होती हैं। जो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप हमारी इन सब की मदद करें और अपना हिस्सा डालें इसमें, ताकि ये सब माओं की सब ज़रूरतें इनको पूरी मिल सकें। इस रमज़ान में बिनते फ़ातिमा की माओं को आप अपने अतियात और ज़कात में ज़रूर याद रखें।